स्वागत करेंगे वो हमारे बीच आ चुके हैं। साथ में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, एमपी कार्तिकेय शर्मा जी, इस एयरपोर्ट का, इस अंबाला के डोमेस्टिक एयरपोर्ट का भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह का विधिवत रूप से उद्घाटन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, साथ में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, साथ में एमपी कार्तिकेय जी एवं सभी अधिकारीगण यहां पर उपस्थित हैं। साथियों, ये मैं जोरदार करतल ध्वनि से जो है इन ऐतिहासिक स्वर्णिम पलों के साक्षी बनेंगे हम सभी। माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी, साथ में गृह मंत्री जी, हरियाणा के इतिहास में साथियों, अंबाला के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में आज का यह धन्यवाद श्रीमान जी। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी से, जिन्होंने साथियों आप सभी जानते हैं, आप गवाह हैं इस बात के, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे कि वो मंच पर आएं और अपने आशीर्वाद से हमें कृतार्थ करें। परम आदरणीय, बहुत ही करबट और हरियाणा की भूमि सौभाग्यशाली है कि दिन रात लोगों के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मेरे छोटे भाई, अच्छे मित्र दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा शेखर विद्यार्थी जी, जो कि एविएशन डिपार्टमेंट के को देखते हैं, एसीएस एविएशन राजा शेखर गुंदरू जी, कार्तिक शर्मा राज्यसभा एमपी, वो भी मंच पर उपस्थित हैं, बाकी सब अधिकारीगण, उपस्थित बंधुओं, आज का ये खचाखच भरा हुआ ये मंडप ये दर्शाता है कि अंबाला के लोग आज खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि अंबाला में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, उसकी आधारशिला रखी जा रही है। मित्रों, काम तो हमारी सरकार ने अंबाला छावनी में बहुत किए हैं और बहुत अंबाले का विकास आगे बढ़ा है, लेकिन जितनी खुशी इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर मिली है, क्योंकि इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, इसमें कई विभाग शामिल थे, लगभग 2.5 साल तक हम फाइलों को ले लेकर एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, कभी आर्मी, कभी एयरफोर्स, कभी मंत्रालय, हम घूमते रहे।
लेकिन हम थके नहीं, क्योंकि बचपन में मैंने एक पोएम पढ़ी हुई है, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। वो राजा हार कर एक गुफा में छुप गया था, लेकिन उसने देखा कि एक मकड़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, बार बार चढ़ती है गिर जाती है, बार बार चढ़ती है गिर जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ती। उसको देख के राजे में भी हिम्मत आ गई, वो बाहर निकला और उसने अपनी लड़ाई फिर शुरू करी और वो जीत गया। मेरे जीवन को किंग ब्रूस एंड स्पाइडर बहुत प्रभावित करती है। मैं भी थका नहीं, लगे रहे। और सबसे पहले तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये उड़ान योजना शुरू की। उड़ान क्या है? UDAN, उड़े, यू से उड़े, डी से देश का, ए से आम नागरिक। ये सोच रखना, आज तक बड़े बड़े शहरों में ही एयरपोर्ट हुआ करते थे, बड़े बड़े लोगों के लिए ही सरकारें इंतजाम किया करती थी। लेकिन ये सोच रखना कि आम आदमी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जाए, मैं ऐसी योजना बनाना चाहता हूं। एक सोच, आदमी को सोच ही छोटा या बड़ा बनाती है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको आज तो सारा विश्व सैल्यूट कर रहा है। सारा विश्व, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, दोनों प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं। आज इजराइल और गाजा पैलेस्टीनियंस की लड़ाई हो रही है, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है। अभी पिछले स्पेशल लोकसभा सेशन में उन्होंने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे दी। सारे देश में खुशी भी हुई, लेकिन रोने वाले रोए भी, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हर काम में रोते हैं। उन्होंने कहा कि 8 साल हो गए, पहले क्यों नहीं किया? अरे पहला प्रश्न तो तुमसे ये बनता है, तुमने 70 साल राज किया देश पर और इतने इतने बहुमत की सरकारें आई, तुमने क्यों नहीं किया? और दूसरी बात यह है कि मोदी जी की तो बनते ही मन में आ गई थी, लेकिन पहले उन्होंने देखा कि मैं देखूं महिलाओं की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा सारा दिन पानी के लिए तालाब तक जाती हैं। उन्होंने हर घर जल शुरू किया। फिर उन्होंने देखा क्या करती है, उन्होंने कहा उपले जला जला कर रोटी पकाती है। अरे इसके बाद तो टाइम ही नहीं है। उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू करी, महिलाओं को गैस के सिलेंडर दिए। फिर उन्होंने देखा कि लोगों के घर में शौचालय नहीं है। पहला प्रधानमंत्री पहला भाषण देने के लिए लाल किले की प्राचीर पर खड़ा हुआ और वहां से स्वच्छता की बात करता है, हर घर में शौचालय बनाने की बात करता है। प्रधानमंत्री जी ने घर घर में शौचालय बनाकर सबको मुक्त किया। पहले जिन चीजों में महिलाएं उलझी हुई थी उनको फ्री किया तो आज उनको रिजर्वेशन भी दे दिया। उन्होंने कहा महिलाएं आए और देश का नीति निर्माण करे, देश की नीति बनाने में भी वो अपना योगदान दें। ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आम आदमी के लिए अनेकों योजनाएं, आयुष्मान भारत है, जन धन योजना है, मैं उनको यहां गिनाना नहीं चाहता हूं। मैं केवल एक रेफरेंस दे रहा हूं, केवल बताना चाह रहा हूं
कि ये जो प्रधानमंत्री है ये आम आदमी का प्रधानमंत्री है। दूसरी पार्टियों ने ना कभी काम किया ना वो करते हैं। आज हम सत्ता में हैं, हम काम कर रहे हैं। हम विपक्ष में थे, हम तब भी काम करते थे। लेकिन हमारे विरोधियों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो महाघोटाला पार्टी आप पार्टी हो, उन्होंने कभी काम किया ही नहीं। ना उनको सत्ता में काम करना आता है, ना विपक्ष में काम करना आता है। हम विपक्ष में थे, जनता के हर मुद्दे को उठाते थे, हर मुद्दे की हम आवाज उठाते थे, जनता की आवाज बनते थे। आज हम सत्ता में हैं तो आज हम काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हिंदुस्तान में जो हरियाणा बदनाम था, हरियाणा के माथे से वो बदनामी का दाग मिटा दिया। कहते थे कि हरियाणा में तो नौकरियां बिकती हैं, हरियाणा में नौकरियां बिकती हैं। हम बदनाम थे और पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसमें काबिलियत के आधार के ऊपर लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। दोस्तों, मैंने एक दिन ब्लड टेस्ट करवाना था। मैंने सिविल अस्पताल से टेक्नीशियन बुलवाया। मैंने कहा मेरा ब्लड टेस्ट करना है। वो आके उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने कहा नहीं, खून यहां से निकालना है। कहता है नहीं, पहले मुझे पैर पकड़ लेने दो। कि ऐसी सरकार आई कि मेरे जैसा बिल्कुल गरीब आदमी, जिसकी मां लोगों के घरों में काम करती है, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पहुंच के आज लैब टेक्नीशियन बना हुआ है। पहले मैं इस सरकार के मंत्री के पैरी हाथ लगाना चाहता हूं। तबादलों की मंडियां सजा करती थी, तबादलों की मंडियां सजा करती थी, उखाड़ के फेंकती और हर काम में पारदर्शिता करती, हर काम में पारदर्शिता करती, हर चीज ऑनलाइन करती। लोग दफ्तरों में जाते थे, धक्के खाते थे और कई बार उनके भ्रष्टाचार का मजबूरन शिकार भी बनते थे। उस बीमारी को मुख्यमंत्री जी ने खत्म कर दिया। हमारा सौभाग्य है। ये जो एयरपोर्ट का मैं आपको बता रहा था, इसमें प्रधानमंत्री जी का तो मैं धन्यवाद करना ही चाहता हूं। मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आर्मी में डिफेंस की जमीन लेना एक नामुमकिन सा था। आज एक मिशन इम्पॉसिबल, प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल आज पॉसिबल हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें योगदान दिया। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और अंबाला के एक एक व्यक्ति को खड़े होकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। खड़े होकर अंबाला के एक एक व्यक्ति। क्योंकि डिफेंस मान गई, एयरफोर्स मान गई, एमओडी मान गया। रोज एयरफोर्स और आर्मी के अधिकारियों से स्थानीय स्तर पर भी बातचीत होती रही। उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। ब्रिगेडियर रंजीत हैं, लगभग रोज उनसे बात होती थी। मेजर जनरल हैं, उनसे भी रोज बात होती थी कि इसको काम करे। सब मान गए, लेकिन सरकार ने 20 एकड़ जमीन के 133 करोड़ लिख दिए। 133 करोड़ जमा कराने थे। मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक भी दिन की किसी जगह पर देरी नहीं होने दूंगा, एक भी दिन पर। और वो 133 करोड़ रुपए जमा कराए। दुष्यंत चौटाला जी एविएशन मंत्री हैं, इंग्लैंड गए हुए थे। इनके मंत्रालय की सहमति के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने इंग्लैंड फोन करा, मैंने कहा ये मसला है और ये हमने इसके पैसे जमा कराने हैं। उन्होंने इंग्लैंड से ही व्हाट्सएप पे लिख दिया अप्रूव्ड, इसको जल्दी से जल्दी किया जाए।
बहुत सारे लोगों का, और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मुझे आपका करना है, क्योंकि आपका प्रेम मुझे शक्ति देता है, ताकत देता है। आपका प्यार मुझे ताकत देता है। हवाई अड्डा जो बनता है वो केवल शहर के लिए नहीं, सारे रीजन के लिए एक गौरव का विषय होता है, सारे रीजन के लिए, क्योंकि इससे तरक्की होगी। अंबाले का नाम तो बड़ा ही बड़ा, अंबाले का दर्जा बड़ा, अंबाले का स्टेटस बड़ा कि अंबाला में एयरपोर्ट है, लेकिन सारे क्षेत्र में आज इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्री लगानी है, अगर उसको चाहिए सस्ती जमीन। गुड़गांव में सस्ती जमीन नहीं है, उसको ऐसी जगह चाहिए जहां मेरी इंडस्ट्री भी लग जाए और एयर कनेक्टिविटी भी हो। मैं बॉम्बे से सवेरे चलूं और शाम को मैं सारा दिन काम करूं और काम करके रात को मैं घर पहुंच जाऊं। इसके बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे। सारे रीजन में इससे तरक्की की बहार आएगी। आज मैं मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, सारे अधिकारियों का, और एक मैं नाम लेना, डॉक्टर शलील जो डिप्टी कमिश्नर है यहाँ के, उनका भी बहुत कर्मठ है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इस प्रोजेक्ट में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पहले वो एविएशन डिपार्टमेंट में थे, अब वो हमारे डिप्टी कमिश्नर बन गए, तो उन्होंने कड़ियां जोड़ने में का काम किया, उनको सारी बातों का पता था। और बुंदरू जी आए, बुंदरू जी ने तो आते ही इसको पंख लगा दिए फाइल को, सारे काम हमारे होते चले गए। ये हम भाग्यशाली हैं कि हमारी ऐसी प्रदेश में सरकार है कि जो काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है और हमें समय समय पर सारी हमारी अंबाला की ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला बादस्तूर जारी रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक बार पुनः जोरदार तालियों से हम माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। और आपका उत्साह बता रहा है, ये साक्षी है साथियों कि हम कितने कृतज्ञ हैं माननीय गृह मंत्री जी के प्रति। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी से, जो बहुत ही ऊर्जावान और युवा शक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है, के मंच पर आएं और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी। बहुत ही शुभ नवरात्रों के इस पहले दिन मां अम्बा की इस पावन धरा अम्बाला की इस पावन भूमि पर इस अम्बाला डोमेस्टिक टर्मिनल के इनॉग्रेशन के अवसर पर हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, सांसद भाई कार्तिकेय जी, एसीएस सिविल एविएशन राजशेखर जी, हमारे डायरेक्टर सिविल एविएशन शेखर विद्यार्थी जी, कमिश्नर रेनू फुलिया जी, आपके आईजी शिवाश कविराज जी, पीछे मेरे साथ डायरेक्टर रहे अब आपके डिप्टी कमिश्नर शालीन जी, आपके सुप्रिटेंडेंट पुलिस जशनदीप जी, रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से कर्नल भटनागर जी, कर्नल बिश जी, सभी मंचासीन और आज इस पावन धरा पर मौजूद सभी अम्बाला वासीगण, पत्रकार, छायाकार साथियों, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है कि जिस प्रदेश के अंदर लोग एयरपोर्ट चंडीगढ़ को अकेले को जोड़ते थे, आज चंडीगढ़ के बाद हिसार, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट और फिर आपका अम्बाला डोमेस्टिक एयरपोर्ट की जो भूमि पूजन हुआ है, मैं खुशी के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि तीसरा एयरपोर्ट
जो फ्लाइंग में अब आने वाले भविष्य में इस्तेमाल होगा वो अम्बाड़ा की इस छावनी एयरफोर्स बेस की इस पावन धरा के अंदर हुआ। और 133 करोड़ की लागत से जो जमीन आर्म्ड फोर्सेस से हमने ली है, इसमें लगभग 20-21 करोड़ की लागत से अब इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिक टर्मिनल का अगले 3 महीने में, जहां आप देख रहे हैं ये हमारे पड़ोस में एक पुरानी बिल्डिंग है, इसको पूरी तौर पर रीडेवलप कर यहाँ पर पैसेंजर टर्मिनल, जो कि एक टाइम पे कम से कम 200 के लगभग पैसेंजर्स को केटर कर पाएगा, हम आने वाले भविष्य में 6 महीने के अंदर अंदर डेवलप कर देंगे। और साथ में खुशी के साथ साझा कर सकता हूं कि इसी दौरान जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जिसकी विद साहब बात कर रहे थे, उड़ान, उड़ेगा देश का आम नागरिक, इसमें हरियाणा सरकार ने अप्लाई कर दिया है कि अम्बाड़ा से श्रीनगर, अम्बाड़ा से बनारस, अम्बाड़ा से जयपुर, अम्बाड़ा से अमृतसर और अम्बाड़ा से दिल्ली की उड़ान की भी केंद्र सरकार मंजूरी दे दे कि हम साथ की साथ इस रीजनल कनेक्टिविटी के अंदर जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर हमारे आम नागरिक को उड़ने की व्यवस्था दे पाए। अम्बाड़ा का ये एयरपोर्ट स्ट्रेटेजिकली भी इसलिए हमारे लिए फायदेमंद है कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के साथी हैं, अम्बाड़ा छावनी के साथ साथ रेलवे का अम्बाड़ा जंक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस जंक्शन से देश के प्रत्येक कोने तक ट्रेन कनेक्टिविटी जाती है। अगर अभी विद साहब डिस्कस कर रहे थे कि किसी ने जम्मू भी जाना है तो अम्बाड़ा से वंदे भारत चलती है, चंडीगढ़ के नागरिक को भी अम्बाड़ा आकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। मैं मानता हूं कि चंडीगढ़ से अगर अम्बाड़ा ट्रेन पकड़ने कोई व्यक्ति आ सकता है, बेहतर कनेक्टिविटी हम यहां पर रीजनल कनेक्टिविटी दे पाएंगे, तो फिर हरियाणा के हमारे इस नॉर्दर्न हिस्से से, करनाल से लेकर यमुनानगर से लेकर पंचकुला के नागरिक को, कैथल के नागरिक को भी एक एपिसेंटर आने वाले भविष्य में, और साथ में पटियाला हो, रोपड़ हो, सरंद हो, इन सब की कनेक्टिविटी को भी अम्बाड़ा से हम बेहतर तरीके से ले जा पाएंगे। मैं तो ये मानता हूं इस शुभ दिन, इस शुभ कार्य का शुरुआत हुई है और आने वाले भविष्य में देश की कनेक्टिविटी अम्बाड़ा का ये एयरपोर्ट बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं तो साथियों एक चीज साझी कर सकता हूं, पिछले 4 साल में एयर कनेक्टिविटी इतनी बेहतर और कोविड के बाद खास तौर पर इतनी ज्यादा यूटिलाइज हो रही है कि आज जो 2 टियर एसी ट्रेन है, उससे ऊपर स्लीपर, फर्स्ट स्लीपर, शताब्दी, वंदे भारत, ये जो ट्रेनें हम इस्तेमाल करते हैं, इस देश में 14 करोड़ नागरिक आज के दिन मैक्सिमम कैपेसिटी पर ट्रेन में एक साल में ट्रेवल करते हैं। वही दूसरी ओर पर पिछले 4 साल के अंदर जहां 14 करोड़ तो एसी ट्रेन में ट्रेवल करने वाले नागरिक है, बड़ा अच्छा आंकड़ा सामने आया कि 17 करोड़ नागरिक इकोनॉमी क्लास एयर ट्रैवल के अंदर, देश के अंदर उड़ने का काम करते हैं। यह सेक्टर बढ़ रहा है और इस सेक्टर के अंदर हमारे देश की 130 करोड़ आबादी को जितनी ज्यादा सुविधा, जितनी जल्दी हम दे पाएंगे, उतना ज्यादा ये 17 करोड़, 27 और 30 करोड़ तक के नंबर पर पहुंचने का काम करेगा। और मैं मानता हूं हरियाणा सरकार का जो दृढ़ निश्चय है, जिसके अंदर एविएशन सेक्टर को जो ग्रोथ हमने दी है, मुझे वो दिन भी याद है, सरकार बनी, सिविल एविएशन का बजट हमने उठाकर देखा, 38 करोड़ रुपया था और विजन में एक हिसार एयरपोर्ट था। उस बजट को मैं धन्यवाद करूंगा सीएम साहब का कि हमने पिछले बजट में 38 करोड़ से बढ़ाकर 980 करोड़, 957 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। ये जो ग्रोथ आई, इसने केवल मात्र ये नए एयरपोर्ट टर्मिनल ही नहीं, जो हमारी 4 एयर स्ट्रिप्स और हैं, पिंजौर की, करनाल की, महेंद्रगढ़ की और भिवानी की, इसके अंदर बच्चों को पायलट बनने के प्रशिक्षण के लिए भी एक सुविधाएं देने का काम किया। आज 200 के लगभग
हमारा जो हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन इका है, उसके अंदर युवा साथी ट्रेनी पायलट बनकर अपनी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। और उसमें से एक पायलट मंच पे भी हमारे बीच में है, आपके खुद के डीसी डॉक्टर शालीन। इनने भी अफसर होते होते उस इंस्टीट्यूट से अपना लाइसेंस लेने का काम किया। वैसे ही 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को हमने भिवानी की, नारनौल की एयर स्ट्रिप्स पर इस्टेब्लिश किया। आज वहां पर 170 बच्चे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। और मैं इस मंच के साथ खुशी में कह सकता हूं कि उन 170 बच्चों के अंदर से ट्रेन हुए वे लगभग 29 बच्चे हैं जो आज इंडिगो और एयर इंडिया के अंदर पायलट की नौकरी कर रहे हैं। आज जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि उस एविएशन सेक्टर को बढ़ाएं, मुझे लगता है हरियाणा का योगदान बहुत बड़ा है। हमारी सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के NSIDC के साथ मिलकर हिसार का जो एयरफोर्स, जो हमारा एयरपोर्ट है महाराजा अग्रसेन, उसके साथ लगभग 3200 एकड़ में एविएशन डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जैसे विज साहब कह रहे थे उद्योगपति स्ट्रिप्स ढूंढता है, उस उद्योग के अंदर भविष्य का जो उद्योग है डिफेंस और एविएशन रिलेटेड, आप लोग तो खुद यहां पर कितने अंबाला के अंदर ऐसे इक्विपमेंट डिफेंस रिलेटेड बनाते हो जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिसिशन के लिए। उन जैसे इक्विपमेंट्स और हरियाणा में आकर उद्योग लगे बने। हम जल्द हिसार के अंदर NSIDC के मिल के साथ जल्द वहां पर भी जो हमारा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है उसको पूरे बूस्ट के साथ आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं जरूर एक चीज कहना चाहूंगा, एविएशन में दिन प्रतिदिन नए कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ, पवन हंस के साथ मिलकर अब गुड़गांव के अंदर भी 25 एकड़ का हेली हब बनाने का निर्णय लिया है और जल्द उसकी भी नींव पत्थर हम लगाने का काम करेंगे। और हेलीपोर्ट जो हेलीकॉप्टर के छोटे ट्रैवल के लिए बहुत निर्णायक रहेगा, जैसे गुड़गांव से टेक ऑफ करके किसी ने शिमला जाना है, किसी ने देहरादून जाना है, किसी ने चंडीगढ़ आना है, किसी ने अंबाला आना है, गाड़ी का सफर आज एक व्यक्ति को कम से कम 3 से 4 घंटे समय गाड़ी के अंदर लगते हैं। हेलीकॉप्टर में यही समय 40 से 45 मिनट का अंबाला तक का हो जाता है। और आज के दिन खर्चा, जब ये टैक्सी की तरह हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होंगे हेलीपोर्ट से, तो खर्चा भी उतना ही कम हो जाता है। तो आम नागरिक की सुविधाओं के लिए ये एक और ऐतिहासिक कदम रहेगा जो हेलीपोर्ट के तौर पर हम डेवलप करने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हिसार का है वो अपने आप में एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक एयरपोर्ट बन रहा है जो दिल्ली के साथ साथ जैसे जेवर उसका सपोर्टिंग एयरपोर्ट होगा, दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर का एक सपोर्टिंग हब कोई बनेगा सेंट्रलाइज, तो हमारा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रहेगा। मैं तो अंबाला की जनता को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि एक ऐतिहासिक कदम अंबाला के विकास को और आगे ले जाने के लिए आज का दिन साबित होगा। इस नवरात्रे के पावन अवसर पर जो तोहफा आपको मिला है, मैं माननीय मुख्यमंत्री का और विज साहब को दोनों को धन्यवाद करूंगा कि इनने साथ लगकर, पीछे पड़कर टाइमली आज इस ऐतिहासिक एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल की नींव रखने का जो कदम उठाया है, ये अंबाला के विकास के अंदर 4 चांद लगाने का काम करेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की शुभकामनाओं के लिए हम उनका कोटिशा अभिनंदन करते हैं। सानिध्य इस धरा पर हमें इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट के वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। मैं अधिक न कहते हुए तुरंत अपने हम सभी की जो भावनाओं को लेकर के राम राज्य के लिए कृत संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो।
देखते हैं अंबे पुत्रों का उत्साह कितना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज का ये कार्यक्रम मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी और अपने प्रिय नेता यहीं से बार बार जो विधायक बनते हैं, हमारे गृह मंत्री, हमारे मंत्री चिकित्सा मंत्री श्री अनिल विज जी, राज्यसभा में सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी, आर्मी से यहाँ जो अधिकारी उपस्थित हुए हैं, कर्नल भगवान सिंह जी बिष्ट, कर्नल ऐश्वर्या भट्टागर जी, सिविल एविएशन के हमारे एसीएस श्री राजशेखर हुंड्रू जी, हमारे डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर रेणु एस फूलिया जी, एडवाइजर सिविल एविएशन श्री शेखर विद्यार्थी जी, आईजी अंबाला रेंज श्री सुभाष कविराज जी, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शालीन जी, हमारे एसपी श्री जशनदीप सिंह जी, उपस्थित सभी विभाग के अधिकारीगण, अंबाला शहर के हमारे सभी सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकर मित्रों, किसी भी एक कार्यक्रम का जब तीन चीजों का संयोग अच्छा मिल जाए तो उसको ऊंचाई प्राप्त करने में देर नहीं होती। तीन चीजें कि उसका स्थान क्या है, समय क्या है और अवसर क्या है। स्थान है मां अंबा के नाम से बसा ये अंबाला, अंबा देवी जी के नाम से अंबाला को हम जानते हैं। और आज अवसर है, जैसा हम जानते हैं, नवरात्रों का शुभारंभ। उधर मां अंबे, उधर नवरात्रे, और साथ ही ये जो अवसर है घरेलू हवाई अड्डे का शिलान्यास, तीनों का ऐसा संगम। इस अवसर पर मैं नवरात्रों समेत आपके इस अवसर के शुभारंभ पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारे एयरपोर्ट जितने बन रहे हैं उसमें हिसार एयरपोर्ट का जैसा चर्चा की गई कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम से हिसार एयरपोर्ट है, और संयोग ऐसा है कि आज ही महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी है। इस अवसर पर भी आपको बहुत बहुत बधाई। और एक सूचना आपको देनी है कि जहां तक हरियाणा में ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन सांस्कृतिक ऐसे स्थल हैं जो प्राचीन काल की संस्कृति को हमको बताते हैं, कई स्थानों पर एक्सकेवेशन शुरू हुआ है, खुदाई शुरू हुई है, अवशेष मिलने शुरू हुए। जैसा मोटे रूप से हम जानते हैं कि राखीगढ़ी का एक ऐसा स्थान है जहां सरस्वती सभ्यता की, आर्यन सभ्यता की ऐसी चीजों का आज खुदाई के बाद अवशेष निकले हैं। आज ही, बल्कि कल कहना चाहिए, हमको एक और स्थान के लिए जो खुदाई के लिए परमिशन मिली है, अनुमति मिली है, वहां भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष ऐसा बताए जाते हैं, वो है अग्रोहा स्थान। अग्रोहा में भी हम उत्खनन करके अपने हरियाणा को प्राचीन जो उज्जवल सभ्यता थी उसके साथ जोड़कर एक उज्जवल भविष्य की कामना हम कर सकते हैं। ये एक नया एक अवसर है जिसकी आज ही जानकारी हमने सबको दी है, आपको भी जानकारी के लिए बता रहा हूं। भाइयों बहनों, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने सब बताया कि हरियाणा हवाई दृष्टि से हमारे पास यद्यपि प्रारंभ में एक भी एयरपोर्ट ऐसा नहीं था जो हरियाणा की धरती पर हो। हमने धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो जो बाहर के हवाई अड्डे हैं उसी का लाभ उठाना शुरू किया है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, उसके कारण से हमारा विकास
उसको चार चांद लगे, पंख लगे। अगर मैं कहूं कि आज गुरुग्राम का अगर स्थान हमको एक महत्वपूर्ण हर दृष्टि से बना है, चाहे उद्योग के नाते, चाहे हमारी आर्थिक गतिविधियों के नाते, विकास के नाते, उसका एक बड़ा कारण कि देश और दुनिया के जो लोग हैं गुरुग्राम में दिल्ली से भी जल्दी पहुंच सकते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कारण से है। और यही कारण है वहां की प्रगति। पूरा हरियाणा एक तरफ, अगर हम आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से देखें तो गुरुग्राम केवल एक तरफ। अब जब ये विचार सामने आया तो आखिर इन हवाई अड्डों का कितना उपयोग है, उसी में से फिर हमें हिसार के हवाई अड्डे का उपयोग हम करेंगे। एक बड़ा हवाई अड्डा बने, उसके लिए 3 साल से काम लगातार चल रहा है और मैं समझता हूं बहुत जल्दी इस वर्ष के अंत तक, नहीं तो और अगले वर्ष के प्रारंभ में उस हवाई अड्डे के ऊपर कोई ना कोई गतिविधि ये हमारी शुरू हो जाएगी, ऐसा मैं विश्वास करके चलता हूं। संयोग से जेवर एयरपोर्ट, उसका भी लाभ हमको मिलेगा। हमारा फरीदाबाद जिला वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बजाय जेवर एयरपोर्ट से ज्यादा नजदीक है। नोएडा और जेवर यानी फरीदाबाद के जो विकास की बात है वो जेवर एयरपोर्ट के नाते सुनिश्चित है। अगर उसी कड़ी में हम देखें तो चंडीगढ़ का हवाई अड्डा, जिसके अंदर हमारा अपना शेयर है, लगभग 50% शेयर उस चंडीगढ़ हवाई अड्डे में हरियाणा का है, उसका उपयोग भी हम करते हैं। उसका प्रभाव क्षेत्र ये ठीक है, पंचकुला से लेके अंबाला तक यही क्षेत्र उसका प्रभाव क्षेत्र है जिसका लाभ मिलता है। लेकिन जब हम छोटे हवाई अड्डे जितने भी हैं, जिसके अंदर करनाल है, भिवानी है, जिसके अंदर नारनौल है और पिंजौर है, हम सिरसा हवाई अड्डे का भी लाभ उठाते हैं। लेकिन ये सारे छोटे हवाई अड्डे हैं। जहां तक अंबाला का एयरफोर्स का स्टेशन, ये सिविल एयरपोर्ट अभी तक नहीं था, लेकिन जब ये विचार चला कि यहां हमारा ये जो सिविल एयरपोर्ट बनेगा, इसका लाभ शायद बाकी जितने हवाई अड्डे जो छोटे वाले हवाई अड्डे हैं उनसे ज्यादा, सबसे ज्यादा हो पाएगा। उसी में से जब विचार चला, श्री अनिल विज जी ने जब विषय निकाला, तब ये ध्यान में आया, तब ये ध्यान में आता है कि आखिर हमारी उड़ान स्कीम, ये उड़ान स्कीम कुछ वर्ष पहले शुरू हुई थी, जो सस्ती हवाई यात्रा, जिसको ठीक संज्ञा दी गई है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके, ऐसी देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने स्कीम चलाई है। इसका पूरा लाभ हम सबसे पहले अंबाला से उठा पाएंगे। अंबाला में संयोग से एयरपोर्ट जो हमारा आर्मी का है, इसकी जो रनवे है वो सारा वही हमको काम आने वाला है। ये हमने टर्मिनल जो बना रहे हैं, इस टर्मिनल जो 20 एकड़ जमीन के ऊपर होगा, लगभग 133 करोड़ की तो जमीन है, 20.5 करोड़ रुपए का खर्च और इसके अतिरिक्त भी आएगा। तो ये टर्मिनल बनने के बाद हमको बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि रनवे और बाकी व्यवस्थाएं तो हमारी पहले से बनी हुई हैं। तो मैं समझता हूं जिन रूट्स के लिए हमने अप्लाई किया है, उसमें कुछ रूट्स तुरंत प्रारंभ होंगे, कुछ जैसे जैसे सवारियों की डिमांड होगी, जैसे जैसे हमारे रेलवे के यात्री किधर से ज्यादा जाते हैं, उनका समय बहुत बचने वाला है। तो ऐसे सब रूट्स के लिए कुछ रूट्स जैसे बताए हैं, मैं इसके अतिरिक्त भी, जैसे मानो देहरादून है, यहाँ का भी रूट बन सकता है। जैसे मानो लखनऊ है, वहाँ का रूट भी बन सकता है। अमृतसर की बात आ गई है, जयपुर की बात आ गई है, ऐसे ही शिमला का रूट ये भी यहाँ से बन सकता है। तो ऐसे आसपास के नजदीक के रूट ये सारे अगर खुलेंगे तो अंबाला और इसके आसपास के जिलों के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा ये होने वाली है। और मुझे तो कई बार लगता है कि चंडीगढ़ का जो यात्री है, बजाय वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट के, क्योंकि वहां की शायद उड़ान की परमिशन बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली, जैसे डोमेस्टिक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्कीम जो हैं, वो उड़ान चंडीगढ़ से अगर भरते हैं तो स्वाभाविक है जो हमारी डोमेस्टिक ये जो उड़ान है, उड़ान स्कीम के अंतर्गत जो हवाई यात्रा है, ये अंबाला चंडीगढ़ को भी सपोर्ट करने के लिए एक एयरपोर्ट ये बनने जा रहा है। तो मित्रों, मैं यही कहूंगा कि जहां कहीं एयरपोर्ट हो जाता है, उसके साथ साथ निवेश, उसके साथ साथ उद्योग, उसके साथ साथ हर प्रकार की, चाहे वो आर्थिक प्रगति हो, चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हों, स्वाभाविक आगे बढ़ती हैं। आज कोई भी देश और विदेश का अगर कोई उद्योगपति है, उसका समय बचाने के लिए उसको एयरपोर्ट अगर अंबाला की सुविधा मिलती है तो निश्चित रूप से अंबाला आकर के आसपास के क्षेत्र में निवेश भी करेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगी और यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में
देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी स्पष्ट कल्पना है। वो कहते हैं चाहे रेल हो, रोड हो, हवाई यात्रा हो, अगर जब तक इसका निर्माण होगा तो विकास के फल बहुत नीचे तक पहुंचेंगे। हम आम आदमी को इन चीजों का लाभ ये पहुंचा सकते हैं। उसमें हमारा रेल का नेटवर्क है वो भी भरपूर हमको मिल रहा है। जैसे भी करनाल से लेकर और यमुनानगर की रेल लाइन, इसकी आवश्यकता थी। हमने रेल मंत्री जी को कहा, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया कि एक रेल लाइन जो हमारे हरियाणा के पश्चिम छोर से लेकर और करनाल से जगाधरी होते हुए बाद में हरिद्वार और उत्तर भारत के अन्य शहरों तक भी पहुंच सकते हैं, वो रेल लाइन मंजूर हुई है। जहां तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इनकी भी भरपूर मात्रा, जब हमने राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अपने मंत्री नितिन गडकरी जी को जो कहा, उन्होंने तुरंत उसको माना। मुझे लगता है कि शायद 50 से 60 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं हरियाणा में उन्होंने मंजूर किए हैं, काफी बन गए हैं और अभी बनने वाले हैं। इसमें हम अगर अंबाला से ही देखें तो ये 152D जो यहां से लेकर के कोटपुतली तक शायद 4 घंटे में कोटपुतली पहुंच सकते हैं, जो कभी 152 के अभाव में और शायद 10 घंटे 8 घंटे में वहां पहुंचते होंगे, आज वो सीधा यहां से पहुंचता है। अंबाला का अगर बाईपास की बात करें, जिस यात्री को चंडीगढ़ से चल करके अंबाला शहर के अंदर से गुजर करके हरियाणा में जाना पड़ता था, आज वो बाईपास से, जो हमारा पश्चिमी बाईपास है, तुरंत निकल के जाता है। इसी प्रकार से पूर्वी बाईपास ये भी मंजूर हो गया, जो हमारे अंबाला से लेकर के और साहा तक के जा करके और वो मिलने वाला है। तो ऐसी सब तरफ की जो नेशनल हाईवेज बने हैं, इससे हमारे इस इलाके के लोगों का हर प्रकार का लाभ और सुविधा इसको होने वाली है। मित्रों, मैं तो यही कहूंगा कि आज के अवसर पर जो आज ये उद्घाटन हुआ है, इसका लाभ आम नागरिक को होने वाला है और आम नागरिक अपने प्रदेश का प्रगति जो कर रहा है उसमें हमको संतोष है कि सारे देश के सब प्रांतों में हरियाणा का जो नागरिक है, उसकी व्यवसाय के नाते से, उसकी नौकरी के नाते से, उसके मजदूरी के नाते से, उसके उद्योग के नाते से, हर दृष्टि से उसको एक अच्छा रोजगार मिल रहा है। और जहां तक हमारे जीडीपी के हिसाब से अगर हम गिने तो पर कैपिटा इनकम बड़े राज्यों में हरियाणा के नागरिक का नंबर 1 पर है। मित्रों, आज 2,95,000 और पर कैपिटा इनकम ये हरियाणा की है, जो देश में किसी और राज्य की नहीं है। तो मित्रों, मैं तो इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए पुनः इस घरेलू हवाई अड्डे के अवसर पर आपको और यहाँ के नागरिकों को, जो निश्चित रूप से आपका एक योगदान भी रहा है, इसमें आपकी शुभकामनाएं जो मिली, इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।